Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Band. So guys, we are done with the topic of trial balance and in the last lecture मैंने आपको उस पे काफी सारे MCQs भी करवाए, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ भी आए थे। एंड अगर स्टिल किसी ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लीज पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकता है। तो अब ट्रायल बैलेंस तो हमने कंप्लीट करा, अब उसके बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Let me tell you guys, this chapter is going to be very easy, especially for those students जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स को अच्छे से समझा है और देखा भी है। एंड अगर किसी ने नहीं देखा है, अगेन आई एम सेइंग मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। सो गाइज, आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना मिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब हम समझेंगे व्हाट आर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप सब पहले मुझे बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप होता है। हाँ, दिस इज योर लास्ट स्टेप। एज यू ऑल नो, सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल। आफ्टर जर्नल वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। देन लास्ट स्टेप क्या आता है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कभी कभी हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या बनाते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक तो हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन योर बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये हम कब बनाते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं। अब किसी के लिए अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च और किसी के लिए हो सकता है फ्रॉम 1 जैन टू 31 दिसंबर। और ये जो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसे हम कहते हैं योर फाइनेंशियल ईयर और इसे हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है। तो गाइस, जब हमने ट्रायल बैलेंस को बना लिया आफ्टर प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड देयर क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना क्यों रहे हैं, इसकी नीड क्या है, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती है ये आपको किससे पता लगती है, थ्रू योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये आपको पता लगती है थ्रू योर बैलेंस शीट। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें पता लगता है वेदर आवर बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और वी आर इनकरिंग लॉसेस। क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, नाउ एक और चीज आप याद रखेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट। ओके, और बैलेंस शीट, इसका दूसरा नाम क्या होता है, पोजीशन स्टेटमेंट। नाउ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का नाम इनकम स्टेटमेंट क्यों है और बैलेंस शीट का नाम पोजीशन स्टेटमेंट क्यों है, अभी पहले थोड़ी देर के लिए एक ओवरव्यू ले लीजिए, बट जब बाद में हम इनको अलग से वन बाय वन समझेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी याद रखिए, इनकम स्टेटमेंट, इनकम क्या हुआ मतलब या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब
P&L अकाउंट जब हम बनाते हैं, P&L अकाउंट नेम ही क्या सजेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मीन्स दे आर शोइंग अवर इनकम, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में हम क्या बताते हैं, योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। कैसे, देखिए जैसे अगर लेट्स से आपके एसेट की वैल्यू है ₹1,00,000 एंड योर लाइबिलिटीज आर 50,000। नाउ वी हैव नोटेड एसेट्स हमारे 1,00,000 के हैं और लाइबिलिटीज 50,000 की है। इससे हमें क्या दिख रहा है, हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनका खुद का पैसा दैट इज ₹1,00,000 ज्यादा है, बिजनेस का अपना एसेट्स ज्यादा है, बट जो उनको पे करना है वो कम है, दैट इज 50,000। बट अगर यहीं पे एसेट्स हमारे होते 50,000 के और हमारी लाइबिलिटीज होती 1,00,000 की, इससे क्या पता लगेगा कि बिजनेस के पास खुद के इतने पैसे नहीं है जितने उन्होंने बाहर वालों को देने हैं। तो बैलेंस शीट से हमें पोजीशन पता लग जाती है अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की, हेंस दीज आर आल्सो नोन एज योर पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए अब इन सब टर्म्स को, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन सबको हम वन बाय वन समझते हैं। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट योर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेज in the process of preparing financial statements. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ये फर्स्ट स्टेज है किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। एज आई हैव टोल्ड यू कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ये भी याद रखेंगे, पहले भी बताया, ट्रेडिंग अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को भी कहते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी कहते हैं, ठीक है। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग योर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। नाउ ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या है, इनको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एज यू ऑल नो, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको फॉर्मेट नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बट इन्हीं फॉर्मेट के अंदर काफी ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, इसीलिए फॉर्मेट को समझना जरूरी हो जाता है। और जितना आप समझेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, तो आपको आंसर्स देने में आसानी हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो आपके पिछले साल का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, दैट विल बी द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद आती हैं आपके डेबिट साइड पे परचेजेस। परचेजेस यू नो, कुछ भी बिजनेस जो खरीद के ला रहा है अपने लिए, दैट विल बी टर्म्ड एज परचेजेस। और परचेजेस में से हम क्या लेस कर देते हैं, रिटर्न्स। रिटर्न्स लेस करने के बाद यहाँ पे जो बाहर अमाउंट आता है, दैट आर टर्म्ड एज नेट परचेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो आपके टिल द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड हम इनकर करते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हुए जो हम रॉ मटेरियल खरीदने से लेके उनकी मैन्युफैक्चरिंग तक इनकर करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। सबसे पहले मैंने लिखी है वेजेस। वेजेस क्या होती है? जैसे आप बोलते हैं यहाँ पे लेबर काम करने जा रही है या वहां पे जा रही है, तो लेबर को हम किस हिसाब से पैसे देते हैं? आवर्स के हिसाब से पैसे देते हैं, टाइम के हिसाब से। तो वो कहाँ पे आएंगी? इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी, देन आपके पेट्रोल, डीजल, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं, मशीनरी में आप डालते हैं ऑयल वगैरह, दैट विल बी पावर एंड फ्यूल, ठीक है। उसके बाद है आपका कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। दोनों टर्म सेम ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो भी आप खर्चा कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल, जैसे आपने परचेज करा, अपने गोडाउन तक लाना है, तो उसके लिए जो भी आप किसी भी व्हीकल को पेमेंट कर रहे हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज कैरेज इनवर्ड या हम कहेंगे फ्रेट इनवर्ड, ओके। नाउ इसी के साथ दूसरी टर्म्स भी हमारे पास होती है, कैरेज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड,
नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड हुआ जो आपने पेमेंट करी किसी व्हीकल को अपने गोडाउन तक गुड्स पहुंचाने के लिए, ठीक है। और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं उसके बाद गोडाउन से बाहर निकालने के बाद जो आप मार्केटिंग कर रहे हो अपनी गुड्स की, मतलब जो आपके गोडाउन से एक बार गुड्स बाहर निकल गए उसके बाद का जो खर्चा होगा व्हीकल को पेमेंट करेंगे वो आपके क्या होंगे, कैरेज आउटवर्ड। या बोल सकते हैं कि कस्टमर्स तक गुड्स पहुंचाने हैं उसके बाद वहां पे जो हम ऑटो फेयर या कोई भी व्हीकल का पेमेंट कर रहे हैं दैट विल बी कैरेज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड ये आपके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये आपके आते हैं इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। बट यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे ट्रेडिंग में, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं आपके, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, देन कैरेज इनवर्ड, देन फ्रेट इनवर्ड। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या देखा, क्रेडिट साइड पे भी लिखा है हमने सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे जो आपका नेट अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी नेट सेल्स, ठीक है। फिर जो साल के एंड में बच जाएगा दैट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक, और ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है। नाउ याद रखना कि हमेशा डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक आएगा और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। बाकी टर्म्स जितनी भी है, ये परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स वगैरह, ये सब एक लॉजिक पे ही बेस्ड है देखा जाए तो, क्योंकि परचेजेस क्या है आपके एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम, डेबिट, देयरफॉर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या है, खर्चे हैं, तो देयरफॉर दे आर आल्सो ऑन द डेबिट साइड। उसके बाद सेल्स क्या है आपके लिए, रेवेन्यू है, इनकम है, तो इनकम जब आपकी इंक्रीज करती है तो कहां पे आती है, क्रेडिट साइड पे। देयरफॉर ट्रेडिंग अकाउंट की भी हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब आपने एक बार सेल्स को लिख दिया यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक को लिख दिया, देन डेबिट वाली साइड भी सारी एंट्रीज कर दी, फिर एंड में क्या करते हैं, जैसे लेजर में हम बैलेंसिंग करते थे यहाँ पे भी हम बैलेंस करते हैं, बट वहां पे लेजर के केस में हम लिखते थे कैरेट डाउन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो आपका क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या आपका आएगा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ऑन द डेबिट साइड और ग्रॉस लॉस आएगा क्रेडिट साइड पे। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं आएंगे, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा, व्हेन योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। क्यों, क्रेडिट साइड पे क्या लिखी है हमने, इनकम्स लिखी है एक तरह से देखा जाए तो जब आपकी इनकम बढ़ी होंगी एक्सपेंसेस से तो आपको प्रॉफिट होगा, हेंस डेबिट साइड पे क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे ही क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे ग्रॉस लॉस, कब लिखेंगे, जब आपकी डेबिट साइड बढ़ी होगी क्रेडिट साइड से, क्योंकि डेबिट साइड पे हमने क्या लिखे, यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखे और क्रेडिट साइड पे इनकम्स, और जब आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होंगे अल्टीमेटली हमें क्या होगा, लॉस ही होगा। देयरफॉर क्रेडिट साइड पे आएगा ग्रॉस लॉस। तो चलिए अब जितना भी हमने फॉर्मेट समझा ट्रेडिंग अकाउंट का, इनके थ्रू हम डिफरेंट फॉर्मूलाज को भी डिराइव कर सकते हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगी क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, नेट परचेजेस का। नेट परचेजेस क्या होती है, टोटल परचेजेस में से जब हम परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो क्या निकलेगी आपकी नेट परचेजेस। उसके बाद नेट सेल्स क्या है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या होगी आपकी नेट सेल्स, यहाँ पे आएगा टोटल सेल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जनरल टर्म में अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं, आप क्या पढ़ते आ रहे हैं हमेशा, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो वो क्या होता है हमारा प्रॉफिट। वही सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी है, सेल्स में से जब हम कॉस्ट को माइनस करते हैं, बट यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हम बिजनेस में कर ही रहे हैं, गुड्स के साथ ही डील कर रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, हेंस हम यहाँ पे क्या बताएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, इसका अलग से फॉर्मूला होता है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है हमें किसी प्रोडक्ट को बेचने की कितनी कॉस्ट पड़ी, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एग्जाम में आपको किस तरह से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, वो आपको ओपनिंग स्टॉक की भी वैल्यू दे देंगे, परचेज की भी दे देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की भी दे देंगे और क्लोजिंग की भी दे देंगे, देन दे विल आस्क यू फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसी फॉर्मूला के थ्रू हम और भी फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, लाइक जब अगर हमें वो ओपनिंग स्टॉक का पूछ लेंगे कि ओपनिंग स्टॉक निकाल के बताओ, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह शिफ्ट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो बाकी टर्म्स भी जैसे परचेजेस हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ये सब आप इधर उधर शिफ्ट करके निकाल सकते हैं फॉर्मूला। बस मेन आपको याद होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होता है, ठीक है। और ऊपर हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला बन सकता है, दैट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इस साइड ले जाएंगे तो आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। सो गाइस, आई होप आपको अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है सब समझ आ ही गया होगा। एक बार क्या करते हैं, पूरा सम अप कर लेते हैं व्हाट वी हैव डन येट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, इट इज द लास्ट और फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। और मैंने आपको बताया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। योर अकाउंटिंग पीरियड कैन बी योर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के हमारे दो मेन पर्पसेस होते हैं। एक तो होता है कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता करना है, दूसरा हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई टोल्ड यू कि हमें कैसे पता लगेगी, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। देन मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आज आपसे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ही बात की, कल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की। देन हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, इन ऑर्डर टू असर्टेन दी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेट कि हम कैसे निकालते हैं। लास्ट में जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो जाएगा और बैलेंस शीट भी हो जाएगा, आपको मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगी ताकि आपको अच्छे से और क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, ठीक है। वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देन आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहाँ पे बताते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, जो टिल प्रोडक्शन हम इनकर करते हैं, मतलब जो गुड्स मैन्युफैक्चर होने तक के एक्सपेंसेस होते हैं, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर। उसके बाद मैंने कुछ कॉमन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए आपको, लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल। बट आपने क्या याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड है, यहाँ पे मैंने किसकी बात की थी, इनवर्ड की बात की थी, यहाँ पे हो रही है आउटवर्ड की बात। जो कैरेज और फ्रेट आउटवर्ड होंगे ये क्या होंगे, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये कहाँ पे हम शो करेंगे, इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हमने कई सारे फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट योर नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकालते हैं हम, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे निकलती है, टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। और मैंने आपको बताया है कि सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। जब गुड्स हमारे पास अंदर आ रहे हैं बिजनेस में, दैट विल बी रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। देन मैंने आपको बताया था कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम गुड्स को अपने रिटर्न कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, क्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जब सेल्स में से हम कॉस्ट निकालते हैं, किस चीज की, गुड्स सोल्ड की, जो हमने गुड्स बेचे उनकी कितनी कॉस्ट पड़ी। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। या फिर यही जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट का, यही से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, दैट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से अब क्लियर है। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि मैं आपको बेस्ट दे पाऊं। पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दी अच्छे से हर एक पॉइंट की, देन उसके बाद मैंने सम अप भी करा कि रिवीजन हो जाए दोबारा से। तो लेट्स वाइंड अप नाउ। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, देन योर बैलेंस शीट। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, देन प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.